हम परमेश्वर की वचन की ओर जाने जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8, उसका 31 से लेकर 36 तक, फ्रॉम 31 to 36। गॉस्पेल ऑफ जॉन 8, 31 to 36, यूहन्ना 8, 31 से 36 तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएगा। Amen. थैंक यू निशा। कल भारत 74वां 74th स्वतंत्र दिन को, आजादी का दिन को मनाया है। ब्रिटिश से हुकूमत से 74 साल हो गया है, पूरा भारत स्वतंत्र हुआ है। लेकिन क्या सचमुच में भारत स्वतंत्र हुआ है? क्या सचमुच में इंसान स्वतंत्र हुआ है? पिछले दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से पढ़ते आए और हम लाजर की जो जीवन है उसमें से पढ़ते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा इस वचन से मेरे अंदर एक बोझ डाला कि सच्चा आजादी क्या है, सच्चा स्वतंत्रता क्या है। यहां पर यीशु मसीह यहूदियों से बातचीत कर रहा है और यहूदी वे कहते थे, हम कभी किसी का गुलामी नहीं रहा, हम अब्राहम की संतान है। अब्राहम की संतान कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं रहते, कारण परमेश्वर हमारी राजा है और हम परमेश्वर की अधीनता में है। और जब तक हम परमेश्वर की अधीनता में है, हम कभी भी गुलाम नहीं हो सकते। हम आजाद है, हम स्वतंत्र है। जब यीशु मसीह इस बात को कह रहे थे, या ये यहूदी यीशु मसीह से ये बात कर रहे थे, वे गुलामी में थे। रोमी शासन, रोमी साम्राज्य उनके ऊपर हुकूमत कर रहा था और वे बहुत परेशान थे रोमी सत्ता के या शासन की अधीनता में। फिर वे अपनी घमंड में यीशु मसीह से कह रहा है कि हम कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं रहा। जबकि उनकी इतिहास पढ़े, बाबुल में, अशूर में और विभिन्न देशों ने या मिस्र में वे गुलाम रहे, लेकिन वे कभी भी सच्चाई को प्रकट करना नहीं चाहा। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। When you will know the truth will set you free। तो हमारे जीवन के अंदर भी ये सच्चाई बहुत बार हमें स्वीकार करने के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी अपने आप को गुलाम सोचना नहीं चाहता, यद्यपि गुलाम है तो वो स्वीकार करने नहीं चाहता है। यहां पर यीशु सच्चा शिष्यत्व के संबंध में, यीशु के पीछे चलने वाले शिष्यों के संबंध में यीशु कहते हैं, यदि तुम सत्य को जानोगे तभी तुम मेरा सच्चा शिष्य बन सकता है। और प्रेरित पौलुस जब दूसरे कोरिन्थी की पत्र लिखते हैं, उसका 3 अध्याय की 5 पद में कहता है, तुम्हें अपने आप को परखना होगा कि तू हकीकत में या तुम हकीकत में विश्वास में है या नहीं। अपने आप को परखो। तो बहुत बार हम मसीह विश्वास में आने के बावजूद भी
हम बहुत साल मसीह के साथ चलने के बावजूद भी, हम अपने आप को यीशु की शिष्य करने के बावजूद भी कभी कभी हमें अपने आप को परखना बहुत जरूरी है कि क्या मैं विश्वास में हूं या कुछ ऐसे कार्य मेरी जिंदगी में पकड़ा हुआ है, या ऐसा कुछ गुलामी, ऐसा कुछ चेंज जो जंजीर का होता है जिसमें मैं गुलाम हूं या नहीं। जिस बात पर मनुष्य विश्वास करता है उस बात की गुलामी में है मनुष्य। और जैसे हमने भारत की स्वतंत्र दिन लगभग 74 साल हुआ है, 74 ईयर्स हुआ है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं आज भी भारत बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है, या ब्रिटिश जो शासन है, हुकूमत है, उससे तो स्वतंत्र हुआ क्या। लेकिन क्या अभी भी मनुष्य स्वतंत्र है भारत में? जबकि लगभग 80 करोड़ से अधिक लोग आज भी जो गरीबपन है उसके नीचे है। अर्थात एक अच्छा प्रतिशत लोग एक दिन में एक टाइम पे पेट भरकर खाना खाकर अपने बिस्तर पर नहीं जा रहा, और फिर भी कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। और हर प्रकार की भारत की आजादी को देखो, एक ऐसा समय था हम कहते थे भारत जो रिलीजियस फ्रीडम है, मजहब की आजादी है हमारी ऊपर है, लेकिन कितना हर साल परेशान होते जा रहे हैं। मसीहत को लो, कितने लोग मारा जा रहा है, कितने लोग जेल में डाल दिया जा रहा है, कितनी आराधनाएं बंद करते जा रहे हैं, और आजादी से प्रभु की आराधना करने में कितने मुश्किलातें हो रहे। क्या हमें आजादी मिला है? और कितने बच्चे रोजाना मर रहे, और कितने लोगों की ऊपर कितने परेशानियां बढ़ते जा रहे। और अब ये कोरोना की समय पर हम जानते हैं बाहर जाने में भी कितना मुश्किल हो रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं? जब क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं, जब करप्शन बढ़ते जा रहे हैं, और जब लड़ाइयां बढ़ते जा रहे हैं, और एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, और इस प्रकार की हालात में कैसे हम स्वतंत्र हैं? हाँ, एक देश होने के नाते पॉलिटिकली जब हम देखते हैं कितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे स्वतंत्र बन सकते हैं? और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़ा हो गया, जब पिलातुस ने पूछा कि क्या तू सचमुच में राजा है, और यीशु ने कहा तू सत्य कहा, तो पिलातुस पूछता है कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? और उनका भी सवाल यह था कि असलियत क्या है। और आज ऐसे एक दुनिया पर हम आ गया है, सच्चाई और झूठा ये दोनों में समझना ही मुश्किल हो गया है। किसकी बातें कहें और किसकी बातें सुने, या किसकी बातें विश्वास करें और किसके साथ खड़ा रहे, और कौन सत्य है कौन झूठा है। और अब खबर को सुनो और टीवी चैनल्स को देखो, अखबार के देखो, पॉलिटिशियंस को लो, रिलीजियस लीडर्स को लो, सभी कह रहे हमारी पक्ष जो है सत्य है। तो हम इस कंफ्यूजन में आ जाते हैं, इस संकट में आ जाते हैं, हम किसकी बात को सुने। और यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यहां पर मानुषिक और शारीरिक या संसारिक या भौतिक बातों पर यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे मानव जाति आज गुलामी में है।
और मनुष्य को परमेश्वर स्वतंत्र बनाया था, आजाद बनाया था। हम जानते हैं एदन वाटिका में जब मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर की आवाज सुनते थे, और कोई बीमारी नहीं था, कोई परेशानी मानव जाति के लिए है नहीं था, और सारे धरती उसकी अधीनता में थे, और जानवरें, पक्षियां, समुद्र की जीव जंतुएं सब कुछ उसकी अधीनता में, उनकी आवाज सुनकर, और मनुष्य स्वतंत्र था। फिर क्या हुआ, कैसे आई ये संकट, ये परेशानियां, ये बीमारियां और मृत्यु और पसीने, दर्द, और कैसे आई अत्याचार और हत्या और झूठे झूठे बातें कैसे धरती के ऊपर आया। हम जानते हैं यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन देने के लिए, लेकिन ऐसा कोई इस संसार में है वो तुम्हें लूटने के लिए और तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें घात करने के लिए आया। और झूठ का पिता शैतान जब मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया, जब मनुष्य परमेश्वर की वचन को उल्लंघन किया, और जब मनुष्य शैतान की प्रलोभ में आकर परमेश्वर से दूर चला गया, मनुष्य गुलाम बन गया। किसका? शैतान का, जिसको हम कह सकते हैं पाप की गुलाम में मनुष्य आ गया है। जब पाप संसार पर आए और उस पाप संसार के ऊपर बीमारियों को लाया, और वो पाप मनुष्य के ऊपर मृत्यु को लाया। परमेश्वर मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया था, जीने के लिए बनाया था, लेकिन पाप की मजदूरी मृत्यु है। और पाप जब मनुष्य के अंदर आए और वो पाप मनुष्य को मृत्यु की ओर ले गया, और आज सारे संसार जो है अंधकार की अधीनता में है, अंधियारा में है। कारण इस संसार की जो ईश्वर अर्थात शैतान, उनकी आंख में पर्दा डाला ताकि परमेश्वर की उजियाला को वो ना देखे। और इसी अध्याय में यीशु ने कहा, मैं जगत का नूर हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं इसलिए आया हूं कि लोग ज्योति पर चले। लेकिन दुख इस बात पर है, ज्योति से बढ़कर मनुष्य आज अंधियारा को प्यार कर रहा है। जिस आदत की आप गुलाम है वो, या जिस चीज को आप विश्वास करते हैं, जिस पर आपका मन जो अटका हुआ है, उस बात के आप गुलाम बन जाते हैं। और यदि आप कहते हैं कि खाने पीने में मैं आजाद हूं, बिल्कुल आप आजाद है, लेकिन आप निरंतर शराब पीते रहे, आप शराब की गुलाम बन गया। यदि आप नशा रोज लेते रहे, आप नशे की गुलाम बन गया। और यदि किसी भी आदत की आप उसकी अधीनता में रहें और उस पर आपकी लगाव हर समय पर बने रहे, तो उस इसकी आप गुलाम बन गया। आज मनुष्य है इंटरनेट का या मोबाइल फोन का या टीवी का गुलाम बन गया है। और यदि अच्छी चीजें सुने देखें, इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन किसी भी चीज आपको अपनी वश में लेते हैं तो आप उस चीज की गुलाम बन जाते हैं। और हम जानते हैं आज जो जवान है पूरे दुनिया में, वे इंटरनेट की इतना एडिक्ट बन गया, पोर्नोग्राफी की, गलत गलत चीजों की देखने की और पाप की विलास में, तो वे अपनी कमरे के अंदर अकेलापन में भी गुलाम है। और फिर कहते हैं जैसे इन यहूदियों ने यीशु मसीह से कहा, हम अब्राहम की संतान हैं, हम किसी का गुलाम कभी नहीं रहा। ना जरा सा आपकी अंदर करण में देखो कि क्या मैं किसी भी आदत की, किसी भी पाप की, किसी भी संसारिक विलास की या किसी भी स्वभाव की गुलामी में है। तो आप स्वतंत्र नहीं है। और स्वतंत्र तभी हम बन सकते हैं जब हम पाप से छुटकारा पाए, हमारी उस आदत से छुटकारा पाए, हम उस स्वभाव से छुटकारा पाए। यदि झूठ बोले आप झूठ की गुलाम हैं, यदि गाली बोले आप गाली की गुलाम हैं। आप कितना भी अपने मुंह को साफ रखने के लिए कोशिश करें और आपकी मुंह से वो अशुद्धता आता रहे, यदि आप गलत विचार की
अपनी हृदय के अंदर पालन पोषण करते रहे, वो आप उस चीज के गुलाम बनेंगे। आप कितना भी कोशिश करें तो उसे बाहर आना बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन यीशु कहता है जो मेरे पास आते हैं, और उसके 36 में, सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब तक एक मनुष्य परमेश्वर की पुत्र के पास नहीं आते या यीशु मसीह के पास ना आते, अपने झूठ पर विश्वास करते रहे, उस झूठ उनको गुलाम रखेंगे, वे कभी आजादी ना प्राप्त करेंगे। यदि एक मनुष्य मरुस्थल में जाकर जाल डाले मच्छी पकड़ने के लिए, अपनी विचारधारा के अंदर उस मरुस्थल में उनके विचार में वो जाल डाल रहे, लेकिन एक भी मच्छी उन्हें नहीं मिलेगा। यदि कोई आकर पूछे तू ऐसा क्यों कर रहे, वो कहते हैं मेरे विचार में यहां पर मच्छी है इसलिए मैं जाल डालते रहेंगे। लेकिन जो सत्य जानता है वो कहेंगे भाई जरा से समुद्र में जाओ, जहां पर पानी है वहां पर जाओ, जहां पर मच्छी है वहां पर जाओ, अपने जाल डालो ना। मैं अपने विचार पर अटका हुआ हूं और मैं जानता हूं यहां पर मच्छी है, तो आप जीवन भर मच्छी पकड़ने के लिए कोशिश करें, उस जगह से आपको नहीं मिलेगा जहां पर सच्चाई है, जहां पर हकीकत है, जहां पर जीवन है। उस जीवन के पास जाना है जो स्वतंत्र कर सकता है, उस स्वतंत्र करने वाले के पास जाना है। जो सत्य है उस सत्य के पास जाना है। जब तुम सत्य को जानोगे तो वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां पर यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया तुम्हें जीवन देने के लिए, फिर भी मनुष्य जीवन को नहीं, वे अपनी पाप को प्यार कर मृत्यु को अपने जीवन में लाना चाहता है। और ये यहूदी ठीक वही कर रहा था। और जबकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें ज्योति दिखाने के लिए और ज्योति देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं, वो भी बहुत ऐसे जीवन जो मेरे मार्ग पर चलते हैं, मेरे रोशनी पर चलते हैं, वे अंधियारा पर कभी रहने नहीं पाएंगे या अंधियारा पर गिरेगा नहीं, वे जीवन की ओर जाएंगे, वो जीवन को प्राप्त करेंगे। वे कभी भी अपनी विचारधारा से बाहर आना नहीं चाहा। वे मरुस्थल में जाल डालते रहे। प्यारो, यदि आप सोचते हैं कि आपकी विचारधारा आपको हकीकत में ले जाएंगे या जीवन में ले जाएंगे, अनंत जीवन में ले जाएंगे, नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब तक उस वचन की अधीनता में हम ना आएंगे, उस वचन की विश्वास पर ना आएंगे, उस वचन पर हम जब तक ना चलेंगे, हमें आजादी को प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज मनुष्य अपनी विचारधारा में इस बात पर अटके हुआ है, जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां पर ईश्वर है और सब कुछ में परमेश्वर है। इसलिए वे परमेश्वर को ढूंढकर पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों पर जाते हैं, पुण्य स्थलों में जाते हैं, और वे अपनी विचारधारा में पकड़कर वे सोचते यही सत्य है। लेकिन जबकि प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, क्योंकि तुम्हारी पाप की क्षमा के लिए, तुम्हारी पाप की बोझ उठाकर मैं अपने जीवन दिया, मैं कुर्बान हुआ, मैं पाप की, मानव जाति की पाप के लिए और मानव को उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर की मेमना बनकर, पाप रहित मनुष्य बनकर इस संसार में आए ताकि तुम्हें स्वतंत्र करें। किस चीज से? पाप की गुलामी से। आज संसार की सबसे खतरनाक बात क्या है? मानव ज्योति से बढ़कर अंधियारा को प्यार किया है। पाप को आज भी मनुष्य प्यार करते जा रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी करने के लिए। ठीक है, यदि स्वतंत्र है, मैंने जैसे बताया, आप
पीने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं वही शराब आपको गुलाम कर कर आपका मृत्यु का कारण बन जाते हैं। किसी भी स्त्री के साथ सोने के लिए आप स्वतंत्र है, लेकिन क्या आप जानते हैं और वही पाप HIV और ऐसा बीमारी से आपको देकर आपका जिंदगी को खत्म करते जाएंगे। ड्रग्स लेने के लिए मैं स्वतंत्र है, क्या आप जानते हैं वही ड्रग्स आपकी जिंदगी को बिल्कुल समाप्त करेंगे, या आपका परिवार को, आपकी शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है बिल्कुल समाप्त करेंगे। पाप करने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वही पाप आपका मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और यीशु मसीह कहता है जब तक एक देश, जब तक एक परिवार, जब तक एक मनुष्य सच्चा परमेश्वर को नहीं जानता, वे पाप की गुलाम में अभी भी बसा हुआ है, पड़ा हुआ है। और वो पाप उस देश की और उस समाज की या उस परिवार की या उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन जाते हैं। और इसलिए यीशु आया हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें परमेश्वर से मिलने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारी मन को, हृदय को स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, सच्चा शांति हमें देने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तक तुम मेरे पास न आओगे तुम आजादी को प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरा सवाल यह है, आप कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन जरा से एक मिनट अपने अंदर करने से पूछो या अपनी आत्मा को जरा से जांच कर देखो, क्या सचमुच में आप स्वतंत्र हैं? आपकी बुद्धि सचमुच में स्वतंत्र है? क्या आपका मन सचमुच में स्वतंत्र है? क्या आपका विवेक सचमुच में स्वतंत्र है? या ऐसा कुछ चीज, स्वभाव, बातों पर आप अभी भी गुलाम हैं? कोई भी नहीं देखते होंगे, लेकिन एक परमेश्वर जो आसमान में है, जिनकी आंख सारे धरती पर और सारे मानव या हर मनुष्य, मेरा और आपके अंदर करण को जांचने वाले आंख जब मुझे और आपको जांचते हैं, क्या मैं और आप सच्चा स्वतंत्रता पाया है, सच्चा आजादी पाया है? दाऊद ऐसे कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरे आत्मा को छोड़कर कहां पर जाऊं? मेरा उठना बैठना तू जानता है और दूर से तू मेरे विचार को भी जानने वाला परमेश्वर है। दूर से मेरे विचार को भी, मेरे मुंह का हर शब्द को जानने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की नजर में, उस परमेश्वर के सामने क्या मेरा विचार स्वतंत्र है, साफ है, बिल्कुल शुद्ध है, क्या पवित्र है, या अभी भी मैं गुलाम हूं उन आदतों का, उन स्वभावों का जो कोई भी नहीं देख रहा है, फिर भी मैं गुलामी में हूं। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने इन यहूदियों से जब सच्चा स्वतंत्रता के बारे में कहा, उनको पसंद नहीं आया। ये सोचता कि हम परंपरा से यहूदी होने के कारण हम स्वतंत्र हैं, लेकिन यीशु मसीह उनसे यही कह रहा है, तुम्हारा परंपरा की तुम गुलामी में हो। You are bounded in your traditions. You are enslaved to your traditions. तुम अपनी परंपरा पर, ट्रेडिशन पर विश्वास कर कर वो ट्रेडिशन तुम्हें गुलाम कर दिया और सच्चा आजादी से तुम दूर है। हालेलुया। आज ये वचन जब आप सुनते हैं, मेरा प्रार्थना यह है, यदि किसी भी परंपरा से, किसी भी विश्वास से, किसी भी विचारधारा से जो सच्चा वचन की विपरीत में है और यीशु मसीह की जो शिक्षा है उसकी विपरीत में है, उस गुलामी में है, आज आप आजाद हो जाएं।
हम जानते हैं यही यहूदी लोग जब मिस्र में लगभग 400 साल वे गुलामी में रहे, उस गुलामी में वे कितनी दुख उठाते थे। फरवो और उनके सैन्य और वे मिस्री देश उनको ऐसा दबाया, उनका जिंदगी को ऐसा कष्ट में डाला, ऐसे संकट में डाला, उनको जीना ही मुश्किल हो गया। वे चिल्लाने लगे, वे रोने लगे, क्योंकि जब पाप हमारी ऊपर शासन करते हैं वो हमें दबा देते हैं, वो हमारे जिंदगी को बिल्कुल बोझ में डालते हैं। हमारी सिर उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सीधा चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाप का बोझ इतना बढ़ जाता है। भजन लिखने वाला ऐसे कहते हैं, मेरा पाप के निमित्त मेरा सिर झुक गया है और मेरा शरीर मोड़ गया है। मेरे पाप की बोझ के कारण मैं सीधा खड़ा नहीं होने पा रहे, मैं झुक गया है। आपको याद है जब यीशु मसीह मंदिर में गया, एक ऐसा स्त्री 18 साल से जो गुपटी था, जिनका सिर कभी भी ऊपर नहीं कर सकता था, वे झुक कर जाते थे, और जो पाप में झुक जाते हैं उनका नजर कभी भी ऊपर नहीं उठा सकता। वे धरती को देखते हैं, नीचे की बातों को देखते हैं, संसारिक बातों को देखते हैं, लेकिन जब तक हमारा सिर ऊपर नहीं उठाते हैं हम अपनी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे यीशु ने उस स्त्री को देखा, अपना हाथ को बढ़ाया और जो उनको नीचे रखता था, उनका सिर को झुकाता था, जो कुबड़ी थी, प्रभु ने एक शब्द में उनको चंगा कर दिया, उनको आजाद कर दिया। 18 साल की उनकी बंधन टूट गया, क्योंकि यीशु उनके पास आया। यदि आज आपकी परिवार में किसी भी प्रकार की बंधन है, किसी चीज की पारिवारिक गुलामी है, वो जो कुछ भी हो, शैतान का हो, दुष्ट आत्मा हो, का हो, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत मुझे सुनने वाले भाई बहने जो विभिन्न परिस्थिति से, विभिन्न बैकग्राउंड से आप आए हुए हैं और आपकी जिंदगी विभिन्न प्रकार की गुलामी में है थे, लेकिन आज भी ऐसे बंधन आपकी जिंदगी को नीचे रखते हैं, दबाते हैं, आपकी सिर को झुकाते हैं। आज खुशखबरी है, प्रभु यीशु कह रहा है, मैं इसलिए आया तुम्हें स्वतंत्र करने का। जब मैं एक बार यूपी में था, पास्टर मोजिद ऑनलाइन में है, और उनकी गांव की बिल्कुल नजदीक एक गांव में गया, एक ऐसे परिवार से मिला, और वो परिवार इतना परेशान थे, वे किसी की सेवा करते थे, और जब वो सेवा करना बंद हो गया, दुष्ट आत्मा उस परिवार को इतना परेशान कर दिया, उस घर के पिताजी को मार डाला, 2 बेटे थे, दोनों बेटों को मार डाला, और केवल 2 बेटियां रह गया। वो दोनों बेटियों को वे दुष्ट आत्मा इतना परेशान करने लगे, वे स्कूल को छोड़ दिया, घर के अंदर शांति नहीं है, वो जादू टोने करने वालों के पास जाते थे, मंत्र तंत्र पढ़ने वालों के पास जाते थे, और कुछ पैसे देते थे, और जो मांगते थे वो लेकर देते थे, लेकिन वे कभी भी स्वतंत्र हुआ। हर महीने, हर साल और हर दिन उनकी जिंदगी इतने परेशान हुए, जहां कहीं भी वे गए वे कभी आजादी को प्राप्त नहीं किया। पैसा खर्च किया, तंत्र मंत्र किया, बाबाओं के पास किया, और जो कुछ वे कहा सब कुछ किया, लेकिन कभी भी वो परिवार जो बिल्कुल दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, और दुष्ट आत्मा उस परिवार को इस प्रकार घेर दिया था, और वे मां और दोनों बेटियां अपना जीवन को खत्म करना चाहा। तब सुसमाचार उनके पास पहुंचा, जब यीशु मसीह के संबंध में उनसे प्रचार किया गया, और हम स्ट्रीट में, उस गांव में, गली में प्रचार कर रहे थे, वो मां रोकर हमारे पास आए और कहने लगे कि आप लोग 1 मिनट मेरे घर पर आना।
वो रो रही थी। जब हम उस घर पर गए, उस इतना गरीब हालात में, क्योंकि जो कुछ था वह सब कुछ तंत्र मंत्र करने वाले ले गए, और रोजाना वो 2 बोटियों को घर के अंदर रखना और उनको खिलाना और घर को चलाना, उस परिवार के लिए इतना परेशान हो गए थे वे, क्योंकि शैतान सब कुछ लूट लिया था। और जैसे हम उस घर पर गए, ये दोनों बेटियों के अंदर से दुष्ट आत्मा प्रकट हुए और इतना वे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और वे कहने लगे हम नहीं जाएंगे, इस परिवार हमारा है, ये बेटियां हमारा है। ये दुष्ट आत्मा चीखने लगे कि जब तक हम इनको नहीं ले जाएंगे हम नहीं जाएंगे, ये हमारा है, बाप दाताओं से ये हमारी सेवा किया है और इसलिए हम इनको छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन यीशु ने कहा शैतान झूठा है और वो झूठ कहने वालों के पिता है, और यीशु इसलिए आया स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए। और जब हम प्रभु के लोग मिलकर उस परिवार में प्रार्थना करने लगे, यीशु का नाम लेने लगे, और जब यीशु का सामर्थ्य उस घर के अंदर प्रकट हुआ, उन दोनों बेटियों से दुष्ट आत्मा निकल गया, वो घर स्वतंत्र हो गया, और बाद में वो परिवार प्रभु के पीछे चलने लगा और वे बपतिस्मा लिया। और मेरे जब तक मैं लास्ट सुना, और वो परिवार बहुत आनंद से, वे दुष्ट आत्मा फिर कभी भी, जो दुष्ट आत्मा उस परिवार को सत्यानाश कर रहे थे और ये दावा कर रहे थे हम इनको लेकर ही जाएंगे, लेकिन जब यीशु उस परिवार के अंदर आया, यीशु उस घर के अंदर आया, यीशु ने दुष्ट आत्मा की पकड़ से उस परिवार को आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। वे दोनों बेटियां, और आज वे स्वतंत्र हैं, वो माँ आज वे स्वतंत्र हैं, वे शांति से अपने घर पर बैठ सकते हैं और वे अपना खाना खा सकते हैं और वे प्रभु की आराधना कर सकते हैं। यीशु यदि कहा मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं आजाद करने वाला प्रभु हूं, तो वो प्रभु आज भी आजादी लाने वाला प्रभु है। चाहे वो एक देश हो, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो आदत हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा की कार्य हो, चाहे वो पाप की बंधन हो, या जीवन की किसी भी प्रकार की गुलामी हो, हमें स्वतंत्र करने वाला केवल एक है, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं उन तमाम लोगों के लिए जिनका जीवन स्वतंत्र हुआ है, जो आज सच्चा आजादी को पाया है। और हमारा प्रार्थना ये होना चाहिए, हमारा देश, हमारी परिवारें, हमारे लोग सच्चा खुदा को जाने और सच्चा प्रभु उनको स्वतंत्र करें। यीशु ने कहा मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। हालेलुया। और आज केवल परमेश्वर का वचन ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। और जब इस्राएली अपनी गुलामी में परमेश्वर से चिल्लाया, और जब अपनी संकट में, अपनी कष्ट की समय पर, अपनी दर्द की समय पर वह परमेश्वर को पुकारने लगा, हम जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से छुड़ाकर प्रतिज्ञा की देश की ओर ले गया है। आज यदि एक मिनट हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पण करोगे और हम उसके समक्ष अपनी जीवन को रखोगे, यदि कहोगे हाँ प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे हृदय में आ, मेरे परिवार में आ, वो प्रभु आएगा, वो आपको स्वतंत्र करेगा। यदि आप परेशान हैं, यदि आप संकट में हैं, यदि शैतान किसी भी बात लेकर या किसी भी कार्य लेकर आपको परेशान कर रहा है, दुनिया में आपको मदद नहीं मिलेगा।
क्योंकि जो कुछ इस दुनिया दे रहे है, यह दुनिया खुद गुलामी में है। लेकिन जिन्होंने हमें स्वतंत्र करने के लिए आया और अपना जीवन देकर हमें मोल लिया है और हमारी पाप की बंधन को तोड़ दिया है, यदि हम उनके ऊपर विश्वास करें, अपने जीवन को उस प्रभु को समर्पण करें और हम पाप की दासत्व से अर्थात उस गुलामी से उद्धार की खुशी में, आजादी में, स्वतंत्रता में हम चलने पाएंगे और हम सीधे खड़ा होने पाएंगे। हम अपनी सिर ऊपर की ओर उठाने पाएंगे। हम खुशी से प्रभु की आराधना कर कर जैसे इस्राएलियों को प्रतिज्ञा की देश में ले गया, उसी प्रकार हमें अनंत जीवन की अर्थात स्वर्गीय देश में ले चलने के लिए हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। और आज इस स्वतंत्र दिन पर जब पूरा भारत आजादी को मनाते हैं, हकीकत में सच्चा आजादी उन्हीं को है जिनका पाप मुक्त किया गया है, जिनको प्रभु यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता पाया है वे स्वतंत्र बन गया है और उद्धार की आनंद जिस घर पर आया है और वह आनंद पाया है। और जब से यीशु मेरे जीवन में आया, मैं हकीकत में स्वतंत्र हो गया है। शैतान की अधिकार आज मेरे ऊपर नहीं, पाप की अधिकार मेरे ऊपर नहीं, नरक की अधिकार मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि यीशु ने मुझे स्वतंत्र किया है। और वचन कहते हैं जिनको पुत्र स्वतंत्र किया है वो स्वतंत्र हो गया है। और जो सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने कहा जीवन, सत्य, मार्ग मैं हूं और जो मुझ पर चलता है वो पिता के पास जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे, वह आनंद जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा हमें प्यार किया कि हमें आनंद जीवन पर ले चले। आज यदि आप किसी भी बात पर परेशान हैं, संकट में है, गुलामी में है, हम अपने जीवन को समर्पण करें उस प्रभु की उपस्थिति में। प्यारे विश्वासियों, यदि आप किसी भी चीज का, किसी भी स्वभाव का, किसी भी पाप में अभी भी गुलामी में है, प्रभु के चरणों पर गिरे, वो स्वतंत्र करेगा। फिर आप पाप नहीं करेगा, आप आजाद हो जाएगा। मन में, आत्मा में, शरीर में आप स्वतंत्र हो जाएगा। यदि कोई भी बीमारी आपको आज बंधुआई में रख रहा है या आपको उस जंजीर में बांध रहा है, प्रभु यीशु आया है आपको आजाद करने के लिए। और यीशु ने कहा कि यदि परमेश्वर का वचन पढ़े कि उसका खोड़ा खाने से हम चंगा हो गया है और अपना वजन भेजकर वो हमें शंका करने वाला परमेश्वर है। शरीर, प्राण, आत्मा में शंकाई प्रभु यीशु ही ला सकता है। और इसलिए उस प्रभु की उपस्थिति में अपने आप समर्पण करेंगे। आइए अपनी आंख को बंद करें, हम प्रार्थना में चले जाएंगे।